नमस्कार। आप सभी को बधाई हो। आखिर शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा देना पड़ा। जंतर मंतर पर कई दिनों से अपने जान की बाजी लगाकर जो युवा युवतियां आंदोलन चला रही थी, उन सभी के चरणों में मेरा सादर वंदन है। आप लोगों ने एक नया इतिहास रच दिया है, एक नए इतिहास की नींव रखी है। आजादी के 75 वर्ष तक भारतीय संविधान की उपेक्षा की गई है और ज्यादातर संविधान का नाम लेकर महत्तम लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी की है, अपना निजी स्वार्थ सदा है। लेकिन आज 75 साल के बाद एक ऐसा होनहार युवा जिसका नाम लेते हुए बहुत गौरव हो रहा है, ऐसा अभिजीत लिप्के, जिसने विदेश की पढ़ाई छोड़कर भारत की धरती पर न्याय के लिए, सच्चाई के लिए, सुशासन के लिए, संवैधानिक व्यवस्था के लिए जो आवाज उठाई, उनको मेरी सैल्यूट है। और उनके साथ जो लोग जुड़े, कोई भी आदमी कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन हां, इतिहास गवाह है कि लोगों को अगर सही और सच्चा लीडर मिल जाता है तो फिर लोग उसके पीछे चल देते हैं। और यही जंतर मंतर पर हुआ। दोस्तों, हाथ में संविधान पकड़कर, हाथ में संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लेकर इस युवा ने इस देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को जो मैसेज दिया है वह अविस्मरणीय है। इस होनहार युवा नेता ने और सभी क्रांतिकारी युवाओं ने, सभी छात्रों ने संविधान की ताकत को सर्वोपरि साबित की है और इस देश की जनता को एक मैसेज दे दिया है कि सबसे सर्वोपरि अगर कोई है तो संविधान है। और अगर हम संविधान के दायरे में रहते हैं तो फायदे में रहते हैं। इस राष्ट्र की एकता, सुख, शांति, सलामती और प्रगति के लिए हमें संविधान को ही फॉलो करना होगा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के बाद युवा नेता दीपके ने जो बात कही है हृदय को छू गई है। उसने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद आप मुझे हीरो मत बना देना, क्योंकि कोई भी राष्ट्र की प्रजा अगर किसी एक व्यक्ति को जब हीरो बना देती है तो देश कबाड़ा हो जाता है। सैल्यूट है दोस्त, तुम्हारी इस विचारधारा को मैं सलाम करता हूं।
लेकिन इसके संदर्भ में मैं आपको एक बात भी बताना चाहता हूं कि हीरो अगर डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जैसा हो, हीरो अगर सरदार पटेल जैसा हो, हीरो अगर अभिजीत दीपके जैसा हो, तो उसे राष्ट्र का हीरो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी मेरी निजी मान्यता है। इस देश की जनता को जो सही रास्ता दिखा सकता है, इस देश की जनता के प्रति जिनके हृदय में संवेदना हो, प्रजा का दुख जिसे अपना दुख लगता हो और प्रजा के लिए जो अपनी जान कुर्बान कर देने को तैयार हो, ऐसा नेता देश का हीरो होना ही चाहिए। फिर चाहे ये भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, कोई भी हो, ये हीरो बनने लायक है। और आज आप लोगों ने यह साबित कर दिया है कि इस देश की, इस राष्ट्र की जनता अगर जात पात भूलकर, अगर धर्म भेद भूलकर, संप्रदायवाद भूलकर, अगर इस राष्ट्र ध्वज के नीचे इकट्ठी हो जाए, भाईचारा की भावना लेकर एकजुट हो जाए, तो इस देश को कोई सता नहीं सकता, इस देश की जनता को कोई परेशान नहीं कर सकता, फिर चाहे वह विदेशी हो या देशी हो। आज आप लोगों ने इस देश की जनता को जो मैसेज दिया है, मेरा हृदय अंदर से आनंद से फूट रहा है। जो कौमी एकता दिखाई है, कौमी भेदभाव पर जो लोग आज तक राजनीति करते आए हैं, उन लोगों के चेहरे पर एक जोरदार लपड़ाक थप्पड़ लगी है। और आशा रखता हूं कि आप लोगों ने जो राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन किया है, राष्ट्रीय एकता की जो नींव रखी है, उनको पूरा राष्ट्र फॉलो करे और हमारा राष्ट्र स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र बने, पूर्ण लोकशाही स्वरूप से हमारा देश चले, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय भारत, जय संविधान।